डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू ग्रामर के इस मज़मून में हमारा उन्वान होगा मज़मून नवीसी और गिनती लिखना। उर्दू अदब के मज़मून के लिए ये हमारा 7वां हफ्ता शुरू हो रहा है, जिसमें कि आप अपनी उर्दू ज़बान क़वायद के सफ़ा नंबर 38 से दिए गए उन्वानात में से एक उन्वान का इंतखाब करेंगे। उन्हीं में से एक उन्वान सामने दिया गया है, टेलीविज़न की ज़रूरत और अहमियत, और इसी तरह से आप सफ़ा नंबर 27 पे गिनती लिखना सीखेंगे। मैं आपकी मौलमा नौशीन ज़रदाद हूँ। जिन तदरीसी मकासद को सामने रखकर आप अपना काम सर अंजाम देंगे वो आपके सामने हैं। ज़राए इत्तलाआत व नशरियात के हवाले से रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेलीविज़न की अहमियत, मुआशरे पर इसके मस्बत और मनफी असरात, यानी अच्छे असरात क्या हैं और बुरे असरात क्या हैं, पसंदीदा प्रोग्राम की अहमियत जानना, असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखना, यानी एक अच्छा आगाज़ देना, नफ्से मज़मून में तफसील तहरीर करना और उसको फिर एक अच्छा और मौसर इख्तिताम देना, पैराग्राफ की सूरत में मज़मून लिखना और उर्दू गिनती लिखने में महारत हासिल करना। अज़ीज़ तलबा, सामने आपको एक खाका नज़र आ रहा है जिसमें आपको ज़राए इत्तलाआत व नशरियात नज़र आ रहे हैं। अब ज़राए इत्तलाआत व नशरियात क्या हैं? ये वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप घर में बैठे तमाम दुनिया में अपने अजीज़ों, अपने जानने वालों, अपने दोस्तों तक कोई भी ख़बर या कोई भी इत्तला बर वक्त पहुँचा सकते हैं। पहले ख़त लिख के ये ख़बर या इत्तला पहुँचाई जाती थी। फिर वक्त ने जैसे जैसे तरक्की की तो रेडियो आ गया। रेडियो पे आप ख़बरें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन हर ख़बर को सुन सकते थे। फिर वक्त ने थोड़ी और तरक्की की तो टेलीफ़ोन की ईजाद हुई। टेलीफ़ोन के ज़रिए आप अपने दूर बैठे अजीज़ों, दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें इत्तला दे सकते हैं। फिर साथ साथ कंप्यूटर का दौर आ गया जिस पे आप लिखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं और इत्तला भी दे सकते हैं और अपने तमाम काम भी सर अंजाम दे सकते हैं। फिर टेलीविज़न आ जाता है जो कि आज का आपका मौजू भी है, जिस पे आप घर बैठे तफरीही प्रोग्राम, ख़बरें, इत्तलात, हर किस्म की हर चीज़ को देख सकते हैं। इंटरनेट पे भी आप जो है इसी तरह से चैटिंग कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, दूर दुनिया में बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, अपने अजीज़ों को तस्वीर के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल है, ये सारे काम मोबाइल के ज़रिए भी हो सकते हैं कि अब वो फासले जो हैं, जो पहले हमें बहुत ज़्यादा लगा करते थे, अब वो इन ज़राए ने कम कर दिए हैं। तो ये तमाम ज़राए इत्तलात व नशरियात हैं जो कि ख़बर या पैगाम पहुँचाने में हमारे लिए मुआवन साबित होते हैं। आज के उर्दू ग्रामर में हम मज़मून लिखना सीख रहे हैं। पहले भी आप मज़मून लिख चुके हैं और आप जानते हैं कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, पहले हिस्से को तमहीद या आगाज़ कहते हैं, यानी मज़मून को शुरू करना, कि आप जब उसको शुरू करोगे तो आप उसको एक मौसर और ख़ूबसूरत आगाज़ दोगे। जो मौजू आपको दिया गया है उस मौजू की तरफ बात को लाते हुए आप आगाज़ करोगे, यानी पढ़ने वाला जो है वो इस तरफ मुतवज्जो होगा कि आपका मौजू बहस कौन सा उन्वान है। ठीक है, ये इसका आगाज़ हो जाएगा। नफ्से मज़मून में आपने उस मौजू के हवाले से जो आपको दिया गया है, जैसे आज आपका मौजू टेलीविज़न है तो आप टेलीविज़न के हवाले से पूरी तफसील लिखेंगे, उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात, खूबियाँ, खामियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, तमाम आप इस तफसील में पैराग्राफ की सूरत में दर्ज करेंगे। और जब ये तफसील मुकम्मल हो जाएगी रब्तो तसलसल से कि आपने एक बात को शुरू किया है
उस बात का इख्तिताम करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने पैराग्राफ्स को मुकम्मल करेंगे, और फिर पैराग्राफ मुकम्मल होने पर आप इसका एक मौसर इख्तिताम कर देंगे। आप बता देंगे कि आपकी क्या राय है और आपको इस सारी बहस से क्या हासिल हुआ, इसका क्या नतीजा निकला। ये इसका एक मौसर इख्तिताम होगा। तलबा, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर टेलीविज़न के हवाले से कुछ अहम नुकात दिए गए हैं जिनकी मदद से आप एक बेहतरीन मजमून लिख सकते हैं। इन अहम नुकात में फ़वाइद, नुकसानात और हासिल बहस शामिल है। यानी आप एक मौसर आगाज़ करते हुए मजमून का उसका हवाला देंगे मौजू का, और फिर आप उसके फ़वाइद बताएंगे जिसमें आप मालूमात जो हैं वो तहरीर करेंगे। तफरीह भी आ जाती है जिसमें, और सबक आमोज़ प्रोग्राम आ जाते हैं जो टीवी पे आप देखते हैं, ठीक है, और फारिग वक्त का आपका अच्छा इस्तेमाल हो जाता है। इन तमाम नुक्तों को मिलाते हुए आप इसके फ़वाइद तहरीर करेंगे। इसी तरह जैसे टेलीविज़न देखने के फ़वाइद हैं, उसके कुछ नुकसानात भी हैं। आप नुकसानात की तरफ बढ़ते हुए बताएंगे कि वक्त ज़ाया होता है, कैसे होता है, पढ़ाई आपकी कैसे मुतासर होती है, और ज़्यादा टीवी देखने से आपकी नज़र कैसे मुतासर होती है, उस पर क्या असर पड़ता है। ये एक बेहतरीन पैराग्राफ बन सकता है। फ़वाइद और नुकसानात को मिलाते हुए आपके पैराग्राफ मुकम्मल हो जाते हैं, और फिर आखिर में हासिल बहस आ जाता है कि आपने कैसे तवाज़न कायम रखा, यानी बराबर रखा। आपने टीवी देखा भी, उससे फ़ायदा उठाया या आपको नुकसान हुआ, ठीक है। तवाज़न रखना ये है कि आपने अपने वक्त को सही, अपने वक्त का इस्तेमाल किया और उसको सही टाइम पे देखा, ठीक है। यानी इसका इस्तेमाल आपने कैसे किया। ये सारी बहस आपकी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है और आपका मजमून इख्तिताम पजीर हो जाता है। जी, तो अब तहरीरी काम की बारी आती है। आप अपनी उर्दू ज़बान कवायद का सफ़ा नंबर 27 खोलेंगे, जहाँ पे आपको गिनती नज़र आएगी। आपने ये सारी गिनती नहीं लिखनी, बल्कि आपने 1 से 20 तक गिनती जो है वो अलहदा सफ़ात पर तहरीर करनी है। इसी तरह से आप फिर अपनी उर्दू ज़बान कवायद के ही सफ़ा नंबर 38 पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत दिए गए हैं। आपने किसी एक मौजू का इंतखाब करते हुए मदरजा झेल नुकात की मदद से 125 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना होगा, ठीक है। तमहीद यानी आगाज़, नफ्स मजमून और इख्तिताम। आपने एक मौसर आगाज़ देना है अपने मजमून को। नफ्स मजमून में आपने तफसील तहरीर करनी है और फिर एक खूबसूरत इख्तिताम पे अपने मजमून को ख़त्म कर देना है। मजमून लिखते हुए मौजू के बारे में आप वालिदैन या अपने किसी बड़े बहन भाई से बातचीत करेंगे ताकि आपको मजमून लिखने में आसानी हो, और वालिदैन तलबा को किसी टीवी के प्रोग्राम या रिसाले की मदद से उन्वान से मुतल्लिक तमाम मालूमात पहुंचा सकते हैं। और 1 से 20 तक गिनती आपने खुश खत जो है वो अलग सफ़ात पर लिखनी है। सामने स्क्रीन पर आपको अपनी उर्दू ज़बान कवायद का सफ़ा नंबर 38 नज़र आ रहा है, जहाँ पर मजमून नवीसी लिखा गया है। सामने एक बच्चा बैठकर टीवी देख रहा है, ठीक है। आपका आज का जो मौजू है वो भी टीवी से मुतल्लिक है। यहाँ पर आपको 1 से 4 उन्वानात दिए गए हैं। टेलीविज़न, हमारी ज़िंदगी में टेलीविज़न की अहमियत, मेरा पसंदीदा टीवी प्रोग्राम, और अगर टीवी ना होता। अब ये आपका अपना इंतखाब है, आपकी अपनी पसंद है कि आप इन चारों उन्वानात में से, चारों मौजूआत में से कौन से मौजू या उन्वान का इंतखाब करते हैं। जिस मौजू पे आप मजमून लिखना चाहते हैं आप उसका उन्वान ऊपर तहरीर करेंगे और अपने मजमून का आगाज़ करेंगे। मैंने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हमारी ज़िंदगी में टेलीविज़न की अहमियत। अब आप इस सफ़े से अपनी पसंद का मौजू चुनते हुए अपने मजमून को अलहदा सफ़ात पर लिखेंगे। अज़ीज़ तलबा, उर्दू ग्रामर का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अब हमारा उर्दू अदब का काम शुरू हो रहा है, जो कि इसी 7वें हफ्ते का हिस्सा होगा। इसमें आपको सरीर खामा से जो उन्वानात दिए गए हैं उसमें पहला सबक जो आपका शामिल किया जा रहा है वो कौमी तराने की कहानी है, और ये सिर्फ बुलंद खानी पर मुश्तमिल है। इसके मुसन्निफ़ राना मोहम्मद शाहिद हैं और सरीर खामा के सफ़ात
10 تا 13 इसमें शामिल हैं। दूसरा उन्वान है हमारे पेशे। ये भी एक सबक है आपका और ये भी सिर्फ बुलंद ख्वानी के लिए है। इसके मुसन्निफ आमिर वहीद कमर हैं और सरिये खामा के सफ़ात 33 تا 34 इसका हिस्सा हैं। अब हम अपने इंतखाब करदा मौज़ूआत यानी सबक कौमी तराने की कहानी और सबक हमारे पेशे के तदरीसी मकासद से आगाह हो जाते हैं। दोनों अस्पाक की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख्वानी करना, दोनों अस्पाक के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज का चुनाव करके इन अल्फाज को ख़त कशीद करना और इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना, लुगत का सही इस्तेमाल करना और मुसन्निफ़ीन का तारुफ जानना। तलबा, अब आप ये भी जान लीजिए कि आप बुलंद ख्वानी या तबादला ख्याल कैसे करेंगे। आप दोनों अस्पाक के मुतालिक अपने वालिदैन या बड़े बहन भाई से बातचीत करेंगे, यानी इन दोनों अस्पाक की बुलंद ख्वानी करने के बाद आप इन दोनों अस्पाक के बारे में अपने बहन भाई या अपने वालिदैन से बातचीत करेंगे। ठीक है। कौमी तराने का मफ़हूम और मानी जानेंगे और कौमी तराने की अहमियत पर बहस करेंगे। हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार और काम की अज़मत से आप वाकिफ़ होंगे और इन दोनों अस्पाक के अखलाकी पहलुओं को आप जान जाएंगे। हिदायत आपको दी जा रही हैं, आपने जो काम करना है वो इन हिदायत पर अमल करते हुए करना है। वालिदैन बच्चों को काम अपनी निगरानी में करवाएंगे और ये काम आप अलग सफ़हात पर करेंगे। सफ़हात पर तालिब इल्म का नाम, जमात, सेक्शन, मज़मून, उन्वान और तारीख़ वाज़े तौर पर दर्ज करवाई जाए। मुसन्निफ़ीन का तारुफ। सबक कौमी तराने के मुसन्निफ़ राना मोहम्मद शाहिद हैं। आपने बच्चों के लिए मालूमाती मौज़ूआत लिखे हैं और बच्चों का रिसाला तालीम व तरबियत आपकी बेहतरीन तहरीर है। इसी तरह से सबक हमारे पेशे के मुसन्निफ़ आमिर वहीद कमर हैं। आपका भी उर्दू अदब में एक बड़ा नाम है और आपने हमारी 10वीं किताब सरीर खामा भी लिखी है, यानी आप सरीर खामा के भी मुसन्निफ़ हैं। अब हम बारी बारी इन दोनों अस्पाक के अखलाकी पहलुओं को भी जान लेते हैं। सबक कौमी तराने की कहानी। कौमी तराना हमारी पहचान है। हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा कौमी तराना वतन के लिए एक दुआ है, यानी इसका तर्जुमा अगर हम जानें अपने कौमी तराने का तो हमें पता चलता है कि ये एक दुआया नज़म की सूरत में लिखा गया है। इसी तरह सबक हमारे पेशे जो हम पढ़ेंगे उसका अखलाकी पहलू है कि मेहनत से काम करने में अज़मत है और हर पेशा मुक़द्दस है, यानी जो भी आप काम करते हैं उसमें मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं और वो पेशा एक अजीम पेशा बन जाता है। जी तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर सबक कौमी तराने की कहानी के अहम नुकात और कौमी तराना आपके लिए लिख दिया गया है ताकि इस सबक को पढ़ने में और कौमी तराने का मफ़हूम जानने में आपकी मदद हो सके। सामने आपको हफ़ीज़ जालंधरी की तस्वीर नज़र आ रही है। हफ़ीज़ जालंधरी वो अजीम शख्सियत थे जिन्होंने हमारा कौमी तराना लिखा और इस कौमी तराने की धुन यानी इसका म्यूज़िक मौसीकार अहमद जी छागला ने बनाया था और टोटल तराने 623 थे जिनमें से हमारे कौमी तराने को चुना गया। इसकी मंजूरी 16 अगस्त 1954 को की गई और इसमें उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बानें शामिल हैं। अब हम कौमी तराने को लय और वज़न से पढ़ना सीखते हैं। पाक सर ज़मीन शाद बाद, किश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद, पाक सर ज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद शादबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल
رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ جی، حفیظ جالندری نے ایک دعا وطن کے لیے ترانہ لکھا، یعنی وہ وطن کو دعا دے رہے ہیں کہ میرے پاکیزہ وطن تو ہمیشہ سلامت اور خوشحال رہے۔ اے ارض وطن، تو ہمارے مضبوط ارادوں کا نشان ہے اور ہمارے ارادوں کو تو مضبوطی بخشتا ہے، اور ہمارا تو یقین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیشہ خوشحال و آباد رہے۔ اے پیاری سرزمین، تیرا نظام اتحاد، اتفاق اور قوت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو قیامت تک آباد، قائم اور دائم رکھے اور وہ کامیابیاں حاصل کریں۔ چاند و ستارے والا سبز پرچم ترقی اور کامرانی کی نشانی ہے۔ اے ہمارے پاک وطن، تو عظیم الشان ہے، عالی شان ہے، اور تیرا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے۔ اے وطن، عظمت و جلال والے مالک کا سایہ تجھ پر ہمیشہ قائم رہے۔ امید ہے کہ آپ اب اس کا مفہوم بھی بخوبی جان چکے ہوں گے۔ جی، آج کا ہمارا دوسرا موضوع کیا ہے؟ سبق ہمارے پیشے۔ پیشے جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ کوئی کام، یعنی رزق کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے ہر انسان کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ سامنے تصویر میں آپ کو بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے لباس پہنے ہوئے ہیں جو کہ ان کی پہچان ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے اور کوئی کسی اور شعبے سے وابستہ ہے۔ نیچے والی تصاویر میں آپ کو کچھ مزدور اور کسان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ان کے پیشے ہیں، ان کے کام ہیں جن سے یہ وابستہ ہیں۔ ان پیشوں کے ذریعے یہ رزق حلال کماتے ہیں اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں بھی ہم ان مختلف پیشوں کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، کام کی اور محنت کی عظمت کے بارے میں جانیں گے۔ یعنی پیشے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کام جو ہیں وہ رزق کمانے کا ذریعہ ہیں۔ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر زراعت پیشہ ہوتے ہیں، جن میں بڑھئی، لوہار، موچی وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بینک، دفتر یا اسکول وغیرہ میں یا کسی اور شعبے میں کام کرتے ہیں، اور موبائل اور کمپیوٹر جو ہے اس کے ذریعے بھی لوگ اپنے روزگار جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہاں سے بھی بیٹھے بٹھائے گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور محنت میں عظمت ہے، یعنی جو کام بھی ہم محنت سے کریں گے، چاہے مزدوری کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، کسی بھی عہدے پہ فائز ہوں گے، اس کو محنت سے کریں گے، مشقت سے کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ طلبہ، اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ آج کا تحریری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کون سا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے۔ دونوں اسباق جو آپ نے پڑھے، یعنی قومی ترانے کی کہانی اور ہمارے پیشے، ان دونوں اسباق سے آپ نے کوئی سے 5 الفاظ چن کر لغت سے ان کے معنی دیکھتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور یہ کام آپ الگ صفحات پر کریں گے۔ یعنی 5 الفاظ جو ہے وہ آپ قومی ترانے کی کہانی سے چنیں گے، ان کے نیچے لائن لگائیں گے، ان کے معنی لغت میں دیکھیں گے اور پھر ان کے جملے بنائیں گے۔ اسی طرح سے 5 الفاظ آپ ہمارے پیشے سے لیں گے اور الگ صفحات پر ان کے معنی جانتے ہوئے ان کے جملے لکھ دیں گے۔ زبانی کام آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں اسباق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے۔ طلبہ، آپ نے ان دونوں اسباق کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے تاکہ آپ کا تلفظ صحیح ہو اور آپ کو اردو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جملے آپ نے جماعت کے معیار کے مطابق اور گرامر کی روح سے درست بنانے ہیں۔ اب نیچے آپ کے لیے نوٹ دیا گیا ہے، طلبہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور آپ اپنے والدین کو بھی بتا دیں کہ آپ نے ان دونوں اسباق کی صرف بلند خوانی ہی کرنی ہے، اور تحریری کام میں آپ نے صرف جملے بنانے ہیں۔ 5 جملے سبق قومی ترانے کی کہانی سے اور 5 جملے سبق ہمارے پیشے سے، اور یہ کام والدین یا بڑے بہن بھائی کی نگرانی میں آپ نے سر انجام دینا ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں،
آج کا ہمارا 7ویں ہفتے کے لیے اردو گرامر اور اردو ادب کا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے اس کام کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور اس ویڈیو کی مدد سے آپ اس کام کو اچھی طرح سے سر انجام دے پائیں گے۔ آخر میں آپ کو ایک خوبصورت پیغام دینا چاہتی ہوں، یعنی میں اپنے آج کے اس سیشن کا اختتام اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کر رہی ہوں، جس میں آپ بھی میرا ساتھ دیجیے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ اور اس وطن کو آپ نے بچانا ہے، آپ اس وطن کا مستقبل ہیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی سے ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ یہ کام آپ نے student.apms.pk پہ سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔